Hello students, I'm your educator. In our today's video, we are going to discuss about class 9 chapter 12 exercise 12.2. We have already discussed exercise 12.1 in our previous video, so you can watch that video on my channel's playlist. So let's start exercise 12.2. First question is, a park in the shape of quadrilateral ABCD has angle C 90 degree, AB 9 meter, BC 12 meter, CD 5 meter and AD 8 meter. How much area does it occupy? तो स्टूडेंट्स इसमें क्या गिवन है, हमें एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी गिवन है जिसमें एंगल सी 90 डिग्री, ए बी लाइन सेगमेंट जिसकी लेंथ 9 मीटर, बी सी लाइन सेगमेंट जिसकी लेंथ 12 मीटर, सी डी की लेंथ 5 मीटर और ए डी 8 मीटर है। तो हमें ये बताना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है कितना एरिया ऑक्यूपाई करेगा। मीन्स हमें क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का एरिया फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी को कंस्ट्रक्ट करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम कोई भी साइड ले सकते हैं, बट स्टूडेंट्स हम क्या प्रेफर रहेगा, यहाँ पे एंगल प्रेफरेबल रहेगा कि जो भी हमें एंगल दिया हो हम वही लाइन सेगमेंट लें जो हमें एंगल क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पे एंगल सी गिवन है तो हम वो लाइन सेगमेंट लेंगे जिसमें सी गिवन है, साइड सी गिवन है। जैसे ए बी में सी नहीं गिवन है, यहाँ पर हम 90 डिग्री का एंगल नहीं कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे, इसलिए बी सी हम ले सकते हैं, सी डी भी ले सकते हैं और ए डी नहीं लेंगे। सो बी सी और सी डी में से कोई एक लाइन सेगमेंट लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सी पर हम 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करने के बाद हम फर्दर हमारा क्वाड्रिलेटरल को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट बी सी लिया है, सी पर हमने 90 डिग्री के एंगल को कंस्ट्रक्ट किया है। सी से हमने लाइन 90 डिग्री के एंगल को कंस्ट्रक्ट करने के बाद लाइन सेगमेंट यहाँ पे डी लिया है जिसकी लेंथ कितनी ली है हमने 5 सेंटीमीटर। 5 मीटर लेंथ लेने के बाद हमने बी और डी को ज्वाइन किया है। आफ्टर दैट हमें क्या गिवन था, ए डी लाइन सेगमेंट 8 मीटर और बी ए लाइन सेगमेंट 9 मीटर गिवन था। तो ये हमारा ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल इस टाइप से हमारा बनेगा। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में हमें इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, बी और डी को ज्वाइन करने के बाद ये क्वाड्रिलेटरल 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गया है। एक हमारे पास राइट एंगल्ड ट्रायंगल है बी सी डी और दूसरा हमारे पास ए बी डी ट्रायंगल है जिसमें एक लाइन सेगमेंट 9 मीटर है, एक लाइन सेगमेंट 8 मीटर है, बट बी डी की लेंथ हमें नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बी सी डी गिवन है उसकी हेल्प से हम बी डी लाइन सेगमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। इस ट्रायंगल में क्या है स्टूडेंट्स, बी सी बेस है, डी सी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और बी डी क्या है स्टूडेंट्स, हाइपोटनियस है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम बी डी की लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड आउट करेंगे, दोनों एरिया को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमारा कंप्लीट जो क्वाड्रिलेटरल है उसका एरिया निकल जाएगा। सो देखिए स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, मीन्स इन दोनों ट्रायंगल्स का सम। आफ्टर दैट हमने क्या किया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट किया है हमने। एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाई विद परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फिर हाइट। सो हाफ मल्टीप्लाई विद बेस क्या है यहाँ पे 12 मीटर और मल्टीप्लाई विद हाइट कितना है 5 मीटर। सो 2 से कट करेंगे, 2 6 ज़ा 12, 6 5 ज़ा 30 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी फाइंड आउट करना है जिसमें 2 लाइन सेगमेंट की लेंथ का हमें पता है बस, बट थर्ड जो लाइन सेगमेंट है उसकी लेंथ का हमें नहीं पता है और ना ही हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बारे में कोई आइडिया है। तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारा, बी डी की लेंथ को हम फाइंड आउट करेंगे। सिंस triangle BCD is a right angle triangle, so by using Pythagoras theorem BD square equal to BC square plus CD square means square of hypotenuse। hypotenuse का square किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, sum of base square plus perpendicular square। so BD square equal to BC square plus CD square। so BD square equal to BC कितनी लाइन सेगमेंट है हमारे पास 12 मीटर, so 12 square plus 5 square। 12 square means 12 multiply with 12 that equal to 144 plus 5 square 5 5 जा 25, 144 plus 25 equal to 169
और बी डी स्क्वायर इक्वल टू 169। 169 किसका स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स? 13 का स्क्वायर। सो बी डी स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट करेंगे तो बी डी इक्वल टू 13। सो बी डी जो लाइन सेगमेंट है उसकी लेंथ कितने है स्टूडेंट्स? 13 मीटर। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स ए बी सी डी जो ट्रायंगल है, एक लाइन सेगमेंट हमारे पास 9 मीटर, 8 मीटर और 13 मीटर है। तो सारे ट्रायंगल की सारी साइड्स की लेंथ डिफरेंट है। सो दिस टाइप ऑफ ट्रायंगल इज नोन एज स्केलन ट्रायंगल। इसका एरिया हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स? बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। सो हम यहाँ पे इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हीरोन्स फार्मूला को अप्लाई करेंगे। सो हीरोन्स फार्मूला में फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा? सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। आफ्टर दैट एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे और उसमें वैल्यूज को पुट करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, इन ट्रायंगल ए बी डी सेमी पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइडेड बाय 2। साइड्स कितने हैं स्टूडेंट्स? 9 + 8 + 13 डिवाइडेड बाय 2 दैट इक्वल टू 15 मीटर। तो ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? एस की वैल्यू, एस मीन्स सेमी पेरीमीटर। अब बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इक्वल टू क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट्स? अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। मीन्स सेमी पैरामीटर में से फर्स्ट साइड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेकंड साइड को और थर्ड साइड को। सो 15 इंटू 15 माइनस 9, 15 माइनस 8, 15 माइनस 3। तो यहाँ पे 15 इंटू 15 माइनस 9 इक्वल टू 6, 15 माइनस 8 इक्वल टू 7, 15 माइनस 13 इक्वल टू 2। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? इन वैल्यूज़ का अंडर रूट फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? अंडर रूट किसके इक्वल आएगा? 6√35 मीटर स्क्वायर। ये हमने कैसे फाइंड आउट किया स्टूडेंट्स? 2 के पेयर करके, क्योंकि जब पावर 2 होती है स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो जाता है और एक पेयर हमारे पास रिमेनिंग रहता है। तो 15 को हम कैसे राइट कर सकते हैं? 5 3 = 15, 6 कैन बी रिटन एज 2 3 = 6, 7 हमारे पास सेम है और 2 हमारे पास सेम है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे 5 हमारे पास 1 टाइम है तो 5 सेम रहेगा। 3 2 टाइम है तो यहाँ से हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? 1 टाइम 3 लेंगे अंडर रूट को जब सोल्व करेंगे, और 2 1 टाइम है और 7 भी 1 टाइम है। तो यहाँ से क्या होगा स्टूडेंट्स? 2 भी हमारे पास 2 टाइम है तो 1 टाइम 2 आएगा। 2 3 = 6, 6 बाहर रहेगा और अंडर रूट में क्या रहेगा स्टूडेंट्स? 5 और 7, 5 7 = 35। तो हमें क्या पता है स्टूडेंट्स? √36 इक्वल टू कितना होता है स्टूडेंट्स? 6, क्योंकि 6 6 = 36 या फिर 6 स्क्वायर इक्वल टू 36, यानी अंडर रूट 36 कितना आएगा हमारे पास? 6। तो ये √35 है तो नियर अबाउट 6 आएगा, मीन्स 6 से थोड़ा कम आएगा। इसलिए मान लिया हमने कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे दैट इक्वल टू 35.5। अप्रोक्सीमेट वैल्यू है स्टूडेंट्स, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। सो एक ट्रायंगल का एरिया हमारे पास कितना आया था? 30 मीटर स्क्वायर बाय यूजिंग सेकंड इक्वेशन, और सेकंड ट्रायंगल का एरिया कितना आ गया हमारे पास? 6√35 मीटर स्क्वायर। सो कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल का एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? पुट द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी स्टूडेंट्स के? एरिया ऑफ कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू एरिया ऑफ बोथ ट्रायंगल, सम ऑफ एरियाज ऑफ बोथ ट्रायंगल। सो दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज की वैल्यू पुट करेंगे 30 मीटर स्क्वायर प्लस 6√35 मीटर स्क्वायर। सो यहाँ से कितना आएगा स्टूडेंट्स? √35 को हमने क्या लिखा है? सो √35 को हम क्या पुट करेंगे स्टूडेंट्स? 5.9। 5.9 की जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इक्वल टू 35.5। सो 30 + 35.5 दैट इक्वल टू 65.5 मीटर स्क्वायर। सो कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या रहेगा स्टूडेंट्स? 65.5 मीटर स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है स्टूडेंट्स? क्वाड्रिलेटरल हमें डायरेक्ट कंस्ट्रक्ट करना है और उसमें हमें हीरोन्स फार्मूला को अप्लाई करना है। सो ये सेकंड क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है तो इसको हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। Now question number 4 is, a triangle and a parallelogram have the same base and same area if side of the triangle is 26 cm, 28 cm and 30 cm and parallelogram stands on base 28 cm. Find the height of the parallelogram. तो देखिए स्टूडेंट्स हमें क्या गिवन है? बेस लेंगे हम 28 सेंटीमीटर, उस पर एक पैरेललोग्राम और एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया गया है। ट्रायंगल की साइड्स कितनी है? 28 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। जो पैरेललोग्राम है उसकी साइड्स का हमें नहीं पता है, बट उसकी हाइट का हमें पता नहीं है। बट क्या गिवन है स्टूडेंट्स के ट्रायंगल का एरिया और पैरेललोग्राम का एरिया
इक्वल हमें गिवन है। दोनों ट्रायंगल और पैरेललोग्राम सेम बेस पर हैं और दोनों का एरिया सेम इक्वल गिवन है, तो हमें पैरेललोग्राम की हाइट को फाइंड आउट करना है। सो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक बेस लेंगे हम 28 सेंटीमीटर का, उस पर एक ट्रायंगल है जिसकी साइड्स कितने हैं 26 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। सेम बेस पर एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका बेस तो हमें पता है दैट इज 28 सेंटीमीटर, बट हमें हाइट का नहीं पता है। तो क्वाड्रिलेटरल स्टूडेंट्स इस टाइप से भी बन सकता है, यहाँ पे हम ज्वाइन करेंगे, या फिर इस साइड भी बन सकता है, इस टाइप से कहीं भी क्वाड्रिलेटरल बन सकता है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है स्टूडेंट्स, एक तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू किसके गिवन है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के इक्वल है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, बेस मल्टीप्लाई विद हाइट। तो बेस का स्टूडेंट्स हमें पता है 28 सेंटीमीटर, बट हाइट का हमें नहीं पता है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल गिवन है, पैरेललोग्राम इक्वल गिवन है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करेंगे, उसको इक्वल टू कर देंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल की, पैरेललोग्राम के। तो वहाँ से बेस को 28 पुट करके हम h की वैल्यू को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, गिवन एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। साइड्स ऑफ ट्रायंगल क्या गिवन है स्टूडेंट्स, 26, 28 एंड 30। हाइट का हमें पता नहीं है, तो हम यहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला के लिए हमें क्या चाहिए स्टूडेंट्स, सेमी पैरामीटर। कैसे फाइंड आउट करेंगे, sum of all sides divided by 2 that equal to s for semi perimeter that equal to 42 centimeter. Now by using Heron's formula area of triangle क्या होता है स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट बोल सकते हो आप इसको, या फिर अंडर रूट भी बोल सकते हो, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, यहाँ से 42, 42 माइनस 26, 42 माइनस 28, 42 माइनस 30। ओके स्टूडेंट्स, सो 42 माइनस 26 इक्वल टू 16, 42 माइनस 28 14, और 42 माइनस 30 इक्वल टू 12। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स 42, 14 और 12। 14 किसका फैक्टर है स्टूडेंट्स, 7 का, 7 टू ज़ा 14। इसी टाइप से 42 को आप कैसे लिख सकते हैं, 6 7 ज़ा 42। तो एक 7 यहाँ से आएगा, एक 7 यहाँ से आएगा, और यहाँ ये 4 का स्क्वायर है, और यहाँ 12 किसके फैक्टर, 12 के फैक्टर करेंगे, क्या फैक्टर आएंगे स्टूडेंट्स, 2 3, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। तो देखिए स्टूडेंट्स 42 मल्टीप्लाई विद 16 मल्टीप्लाई विद 14 मल्टीप्लाई विद 12 कैन बी रिटन एज, 42 को हमने कैसे लिखा, 6 7 ज़ा 42, 16 4 4 ज़ा 16, 14 7 2 ज़ा 14, 12 6 2 ज़ा 12। तो आप यहाँ से देख सकते हैं स्टूडेंट्स 6 कितने टाइम है, 2 टाइम है। तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, ये सारी क्वांटिटीज़ स्क्वायर रूट में है, तो यहाँ पे 6 2 टाइम है, स्क्वायर रूट से बाहर लेंगे तो 1 टाइम 6 बाहर आएगा। इसी टाइप से 7 2 टाइम है तो 1 टाइम 7 बाहर आएगा। 4 2 टाइम्स है तो 1 टाइम 4 बाहर आएगा, और 2 भी 2 टाइम है तो यहाँ से 1 टाइम 2 बाहर आएगा अगर स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे। तो जब इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे, 6 7 ज़ा 42 मल्टीप्लाई विद 4 2 ज़ा 8, 42 8 ज़ा इक्वल टू 42 8 ज़ा इक्वल टू 336। सो स्टूडेंट्स क्या आया हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप स्टूडेंट्स और भी मेथड से स्क्वायर रूट को फाइंड आउट कर सकते हैं, बट आई थिंक ये हमारे पास सिंपलेस्ट मेथड है। हमें दो के पेयर बनाने हैं, और उनमें से एक नंबर हमारे पास दो पेयर में से एक नंबर कॉमन आएगा, क्योंकि अंडर रूट का मीनिंग होता है पावर 1/2, और स्क्वायर से अंडर रूट जब पावर 2 हो और 1/2 हो तो दोनों कैंसिल होकर 1 पावर रिमेनिंग रहती है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आया हमारे पास, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट गिवन क्या था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, बेस मल्टीप्लाई विद हाइट। बेस कितना हमें गिवन है 28, हाइट का हमने h से डिनोट किया, दैट इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल के इक्वल पुट करेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सो इक्वल टू 336, 28 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में जाएगा, 336 डिवाइडेड बाय 28 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। सो हाइट कितनी आएगी स्टूडेंट्स, हाइट ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, और यही हमें फाइंड आउट करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज
An umbrella is made by stitching 10 triangular pieces of cloth of two different colors. See figure 12.16. Each piece measuring 20 centimeter, 50 centimeter and 50 centimeter. How much cloth of each color is required for the umbrella? तो देखिए स्टूडेंट्स, एक अम्ब्रेला है जिसको दो टाइप के कलर से दो टाइप के क्लॉथ से मिलकर बनाया गया है। मान लीजिए एक ब्लैक है और एक वाइट है। इस क्लॉथ की मेजरमेंट हमें क्या गिवन है? मान लीजिए ब्लैक जो क्लॉथ है इसकी वन साइड के लिए एक ट्रायंगल में कितनी साइड्स हैं स्टूडेंट्स ट्रायंगल की? 50 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स टोटल अम्ब्रेला में 10 ट्रायंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ का यूज़ किया गया है। और क्लॉथ कितने कलर का है स्टूडेंट्स? 2 कलर का है। मीन्स वाइट कितने होंगे? 5 पीस वाइट कलर के होंगे और 5 पीस ही ब्लैक कलर के होंगे। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों की मेजरमेंट सेम है। मीन्स एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इक्वल टू एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। मीन्स 5 जो ट्रायंगुलर क्लॉथ के पीसीज होंगे वो वाइट कलर के होंगे, 5 ट्रायंगुलर शेप के पीसीज जो होंगे ब्लैक कलर के होंगे। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स? हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर अम्ब्रेला। दोनों कलर का डिफरेंट कितने मेजर का हमें क्लॉथ रिक्वायर्ड होगा, की रिक्वायरमेंट होगी, कितने मीटर हमें सेंटीमीटर हमें क्लॉथ की रिक्वायरमेंट होगी इस अम्ब्रेला को बनाने के लिए। सो स्टूडेंट्स ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसमें भी आपको डायरेक्टली हीरोन्स फॉर्मूला को अप्लाई करना है। हमें क्या गिवन है? मान लीजिए एक साइड को ए से डिनोट किया है, दूसरी साइड को बी से, तीसरी साइड को सी से। तो ए इक्वल टू 50, बी इक्वल टू 50, सी इक्वल टू 20। नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है हमारा? सेमी पेरीमीटर, दैट इक्वल टू एस इक्वल टू 50 + 50 + 20 डिवाइडेड बाय 2, दैट इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पीस, वन ट्रायंगुलर पीस का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स? स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट हम लगाएंगे। एस की वैल्यू कितनी है? 60, 60 इंटू 60 माइनस 50, फर्स्ट साइड 60 माइनस 50, 60 माइनस 20, 60 इंटू 60 माइनस 50 इक्वल टू 10, 60 माइनस 50 इक्वल टू 10, 60 माइनस 20 इक्वल टू 40 स्क्वायर रूट। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ से आप देख सकते हैं 10, 10, 40, 40 कैन बी रिटन एज 4 10s are 40 और 60 कैन बी रिटन एज 6 10s are 40। तो यहाँ से अंडर रूट को जब सॉल्व करेंगे दैट इक्वल टू 200√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ क्लॉथ ऑफ ईच कलर, हर एक कलर के कितने पीसीज हैं स्टूडेंट्स? 5 पीसीज हैं, क्योंकि दोनों मिलाकर 10 पीसीज हैं। सो डिफरेंट कलर के क्लॉथ का मेजरमेंट बताना था, तो हम क्या करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 200√6 को। सो 200 5s are 1000, so 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज एरिया ऑफ क्लॉथ ऑफ ईच कलर, एरिया ऑफ क्लॉथ ऑफ ईच कलर। ओके स्टूडेंट्स, और आप देख सकते हैं हमने स्क्वायर रूट को कैसे सोल्व किया। 60 कैन बी रिटन एज 10 6 10, 10 ऑलरेडी था हमारे पास और 10 4 40। तो यहाँ से 10 कितने टाइम है? 1 2 3 4 टाइम 10 है, मीन्स 10 raised to power 4। 6 कैन बी रिटन एज 2 3 6, 4 कैन बी रिटन एज 2 2 4। सो यहाँ पे 10 4 टाइम है, 2 1 2 3 टाइम है। यहाँ पे 2 raised to power कितने आएंगे स्टूडेंट्स? 2। यहाँ पे ये दोनों मिलाकर 1 टाइम 2 आएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं 2 10 को मिलाकर तो 1 टाइम 10 लेंगे। इन 2 10 को मिलाकर हम क्या करेंगे? 1 टाइम और 10 लेंगे। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं? 4 का स्क्वायर रूट, 4 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर। सो 1 टाइम 2 यहाँ से आएगा। रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास? 6, तो 6 अंडर रूट में रहेगा। 10 10s are 100, 100 2s are 200, सो 200√6। इस टाइप से हमने अंडर रूट को फाइंड आउट किया। और आप डायरेक्टली बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड और आप डायरेक्टली लॉन्ग डिवीजन मेथड की हेल्प से भी स्क्वायर रूट को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो टोटल रिक्वायरमेंट कितने आएगी हर एक टाइप की क्लॉथ की? 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज a floral design on the floor is made up of 16 tiles which are triangular, the side of triangle being 9 centimeter, 28 centimeter and 35 centimeter. See figure 12.18.
फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट ऑफ 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या गिवन है स्टूडेंट्स? एक फ्लोर पे डिज़ाइन बना गया है फ्लावर की शेप में, उस डिज़ाइन में 16 टाइल्स का यूज़ किया गया है, 16 ट्रायंगुलर टाइल्स का। कितनी टाइल्स हैं स्टूडेंट्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 तो आपको ये दिख रही हैं, बट हर एक पीटल में, जो हर एक पीटल है यहाँ पे फ्लावर की, उसमें दो दो टाइल्स का यूज़ किया गया है। सो 8 पीटल्स हैं, हर एक में 2 हैं, तो 8 2 ज़ा 16 पीटल्स का यहाँ यूज़ किया गया है। जो टाइल्स हैं उनकी मेज़रमेंट हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स? 28 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर। एक टाइल की हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स? फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग टाइल्स एट द रेट ऑफ 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स वो जो फ्लोरल डिज़ाइन है उसको पॉलिश करना है। पॉलिश करने का प्राइस क्या है स्टूडेंट्स? 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर पॉलिश करने का प्राइस 50 पैसे है। तो इस फ्लोरल जो ये डिज़ाइन है इसको कंप्लीट पॉलिश करने की कॉस्ट हमें फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में क्या गिवन है? पॉलिशिंग द टाइल्स, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिश पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स हमें एरिया फाइंड आउट करना है। स्क्वायर किस में हम यूज़ करते हैं? एरिया में फाइंड आउट करते हैं। मीन्स हमें एक पीटल का एरिया फाइंड आउट करना है। एक पीटल का मीन्स एक, अगर हमने साइड का एरिया फाइंड आउट कर दिया, ट्रायंगुलर साइड का, ऐसी कितनी साइड्स हमारे पास? 16 साइड है, 16 से मल्टीप्लाई करके कंप्लीट फ्लोरल डिज़ाइन का हमारे पास एरिया आ जाएगा। तो हमें क्या गिवन है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर पॉलिश करने की 50 पैसे रेट है। तो कंप्लीट पर पॉलिश करने का रेट निकालने के लिए हम कंप्लीट एरिया को 50 पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स, आप खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। आपको डायरेक्टली हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करना है। हीरोन्स फॉर्मूला की हेल्प से जब आप एरिया ऑफ वन टाइल फाइंड आउट करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कंप्लीट टाइल्स कितनी है? 16 टाइल्स हैं। वन टाइल का ये एरिया है, तो 16 टाइल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए 16 मल्टीप्लाई विद 88.2 दैट इक्वल टू 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हमें क्या गिवन था? पॉलिशिंग कॉस्ट ऑफ वन टाइल इक्वल टू 50 पैसे। सो पॉलिशिंग कॉस्ट ऑफ 16 टाइल्स कितनी कॉस्ट आएगी स्टूडेंट्स? कंप्लीट एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे 50 पैसे से, दैट इक्वल टू 705.6 रुपीज़। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे 50 पैसे है, तो आप क्या कर सकते हैं? 50 पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे 50 पैसे के प्लेस पे क्या राइट कर सकते हैं? नेक्स्ट स्टेप में 1/2 मल्टीप्लाई विथ 1411.2। सो यहाँ से अब जब आप कट करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 0 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। सो 705.6 रुपीज़ आपके पास आएंगे। कंप्लीट जो फ्लोरल डिज़ाइन था उसमें जो 16 टाइल्स थी, उन 16 टाइल्स को पॉलिश करने की टोटल कॉस्ट कितने आई हमारे पास? 705.6 रुपीज़। Now question number 9, and this is last question of this exercise. Question number 9 is, a field is in the shape of trapezium whose parallel sides are 25 meter and 10 meter. Non-parallel sides are 14 meter and 13 meter. Find the area of the field. तो एक फील्ड है स्टूडेंट्स, किस शेप की है? ट्रिपीजियम शेप की। हमें क्या पता है? ट्रिपीजियम में 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होता है। सो जो पैरेलल साइड्स हैं उनकी लेंथ कितने गिवन है हमें? 25 मीटर और 10 मीटर। और जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं उनकी मेजरमेंट कितनी है? 14 मीटर और 13 मीटर। तो हमें वो ट्रिपीजियम शेप का जो फील्ड है उसका एरिया फाइंड आउट करना है। सो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम फील्ड का डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करेंगे, फिगर कंस्ट्रक्ट करेंगे। हमें क्या गिवन था? हमें ट्रिपीजियम शेप का एक फील्ड गिवन है जिसमें एक लाइन सेगमेंट, जो पैरेलल लाइंस हैं उनकी लेंथ कितनी गिवन थी? 25 सेंटीमीटर। 15 + 10 25। दूसरे की लाइन सेगमेंट की लेंथ कितनी गिवन थी? 10 मीटर। और जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं उनकी लेंथ कितनी गिवन है? 14 मीटर और 13 मीटर। तो हमें इस कंप्लीट फील्ड का एरिया फाइंड आउट करना है। तो क्या किया स्टूडेंट्स? हमने यहाँ पे इस फील्ड को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक ये हमने ट्रायंगल शेप का लिया है,
हमने क्या किया स्टूडेंट्स, बी सी जो लाइन सेगमेंट है इसके पैरेलल हमने लाइन सेगमेंट डी ई को कंस्ट्रक्ट किया है। ओके स्टूडेंट्स, सो कंस्ट्रक्ट करने के बाद अगर ये लाइन सेगमेंट इसके पैरेलल है तो अगर इसकी लेंथ 13 मीटर है तो ये लेंथ भी कितनी आएगी हमारे पास, 13 मीटर आएगी। तो कंप्लीट फील्ड का एरिया फाइंड आउट कैसे करेंगे हम, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल जो आप पिंक कलर में देख सकते हैं प्लस एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम। सो एरिया ऑफ फील्ड कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई प्लस एरिया ऑफ बी सी डी ई। मीन्स आप पिंक कलर में जो ट्रायंगल देख सकते हो और येलो कलर में जो आपको पैरेललोग्राम दिख रहा है, इन दोनों का एरिया को अगर ऐड करेंगे दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ कंप्लीट ट्रिपीजियम शेप्ड फील्ड। सो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। ट्रायंगल के एरिया में हमें क्या गिवन है, एक लाइन सेगमेंट 14 मीटर, 13 मीटर और 15 मीटर। 15 कहाँ से आए स्टूडेंट्स, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल लिया है, तो ये अगर 10 मीटर का डिस्टेंस है तो ये डिस्टेंस हमने 10 लिया। कंप्लीट डिस्टेंस 25 था, तो ये डिस्टेंस कितना है, 25 माइनस 10 इक्वल टू 15 मीटर। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम किसकी हेल्प से फाइंड आउट करेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला की हेल्प से। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए, इन ट्रायंगल ए डी, ए ई डी, ए को मान लीजिए 15 मीटर, बी 13 और सी 14। आप ए बी सी किसी भी साइड को ले सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है कि ए को ही 15 लेंगे, आप ए को 14 और 13 में से भी कुछ भी ले सकते हैं, बी को भी इनमें से एक लेंगे और सी को भी इनमें से लेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, सेमी पेरीमीटर एस इक्वल टू sum of all sides divided by 2 that equal to 21 centimeter. Now area of triangle by using Heron's formula, क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस की वैल्यू कितनी है 21 इंटू 21 माइनस 15, 21 माइनस 14, जो साइड से 21 माइनस 15, 21 माइनस 13 एंड 21 माइनस 14 दैट इक्वल टू 21 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको एक 7 यहाँ ऑलरेडी दिख रहा है और 21 को हम कैसे लिख सकते हैं, 7 3 ज़ा 21, 6 को कैसे लिखेंगे, 3 2 ज़ा 6, और 8 कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 2 रेज टू पावर 3 मीन्स 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो आप देख सकते हैं 7 कितने टाइम है, 2 टाइम। जब यहाँ से इन सब क्या क्या है स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट है, तो 2 टाइम 7 है, उसमें से 1 टाइम 7 कितने टाइम है, 1 2, 2 टाइम 7 है, 3 टाइम कितने टाइम है, 2 टाइम 3 है, और 2 कितने टाइम है, 3 पावर यहाँ से और 1 यहाँ से 4 टाइम्स। सो जब स्क्वायर रूट करेंगे, स्क्वायर रूट से अंडर रूट स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 7 का अलग से अंडर रूट करेंगे तो 1 टाइम 7 बाहर आएगा, 1 टाइम 3 बाहर आएगा, और यहाँ पे 4 पावर है, 4 का हाफ कितना होता है 2, सो 2 रेज टू पावर 2 बाहर आएगा, तो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 7 7 3 ज़ा 21, 21 4 ज़ा 84, सो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया अंडर रूट फाइंड आउट करना। हमें क्या पता है स्टूडेंट्स, अब हमें डी सी बी ई जो पैरेललोग्राम है इसका एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है स्टूडेंट्स, बेस मल्टीप्लाई विद परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर हमने यहाँ पे ये ड्रॉप किया है डी पॉइंट से, जो 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर रखा है, बट हमें इस लाइन सेगमेंट की लेंथ का नहीं पता है। तो ये लेंथ हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल की हेल्प से ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने अभी भी क्या किया स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट किया है दैट इक्वल टू 84 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। और हम डायरेक्टली अगर हमें ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसकी लेंथ का पता हो तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाई विद परपेंडिकुलर। ओके स्टूडेंट्स, तो वही फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे, हाफ ऑफ ए ई बेस मल्टीप्लाई विद एफ डी। यहाँ पे ये पॉइंट मान लीजिए, ये पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को एफ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, सो ये पॉइंट एफ है तो मल्टीप्लाई विद डी एफ या फिर एफ डी। हाफ ऑफ ए ई कितना गिवन है हमें, 15 मल्टीप्लाई विद एफ डी। बट ये क्या है, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, कंप्लीट ट्रायंगल, बट हमने अभी भी क्या फाइंड आउट किया था, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इक्वल टू 84 मीटर स्क्वायर। सो हम दोनों को इक्वल पुट करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई विद 15 मल्टीप्लाई विद एफ टी इक्वल टू 84। सो 2 को राइट साइड में, 1/2 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो 2 मल्टीप्लाई में जाएगा, और 15 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा।
सो एफ डी इक्वल टू यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे 3 5 ज़ा 15 और 3 2 ज़ा 6 3 6 ज़ा 3 8 ज़ा 24 मल्टीप्लाई विद 2 सो 28 2 ज़ा 56 सो 56/5 मीटर। ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी डी एफ जो लाइन सेगमेंट है ये डिस्टेंस कितना आया 56 डिवाइडेड बाय 5। हम यहाँ से इसको कंप्लीट कट नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, आप डेसिमल भी आंसर निकाल सकते हो, बट अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, हमें एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम फाइंड आउट करना है। सो एरिया ऑफ बी सी डी ई कैसे फाइंड आउट करेंगे, बेस मल्टीप्लाई विद हाइट। बेस कितना था हमारे पास 10 मल्टीप्लाई विद परपेंडिकुलर हाइट हमने अभी अभी फाइंड आउट की थी 56/5 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10 56 2 ज़ा 112 सो 112 मीटर स्क्वायर इज एरिया ऑफ बी सी डी ई। सो एरिया ऑफ कंप्लीट फील्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी सी डी ई। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना फाइंड आउट किया था हमने 84 प्लस ये एरिया कितना आया 112 सो 84 प्लस 112 इक्वल टू 196 मीटर स्क्वायर। दिस इज एरिया ऑफ कंप्लीट फील्ड। सो स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट होती है। इसका सिर्फ वन क्वेश्चन रिमेनिंग है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। इसको हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और स्टूडेंट्स अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।